हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.1 इसको हम क्या करेंगे, हल करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ इसके बारे में जानते हैं, परिमेय संख्या के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था संख्या पद्धति के बारे में, काफी कुछ सीखा था। उसमें हमने सीखा था परिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। और जहाँ q इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। q इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये फॉर्मेट हमने क्या किया था, सीखा था उसमें से। और उसमें और बताया गया था, एक चीज और ध्यान देना, किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हम अगर कह दें कितने परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, तो उसके बीच में हम अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये भी हमारा उसी मेथड में है। तो ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई के रूप में लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आप इसके कारण समझाइए। तो देखिए, शून्य के बारे में बात करते हैं तो शून्य हमारा क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। और पूर्ण संख्या या फिर पूर्णांक भी कह सकते हैं। जैसे देखते हैं, जब हम नंबर लाइन बना रहे थे, मतलब संख्या लाइन या संख्या रेखा बना रहे थे, तो यहाँ पे जीरो होता है बीच में, 1 2 3 4 या डॉट 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 अनंत तक। मतलब ये कह सकते हैं संख्या रेखा पर हम क्या करते हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक, इधर अनंत तक जाता है। ठीक है, तो यही होता हमारा क्या, ये हमारा पूर्णांक होता है। पूर्णांक में परिमेय संख्या बताना है। क्या हम इसमें ऐसा कोई नंबर है जिसको हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं? इसमें जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको क्या कर सकते हैं, हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, मतलब जीरो को भी बाय वन कर सकते हैं, वन को भी बाय वन कर सकते हैं, टू को बाय वन कर सकते हैं। तो इसको हम वन बाय मतलब बाय वन कर सकते हैं। यहाँ देखिए, p इक्वल टू हम कुछ भी लिख सकते हैं। p इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, एक भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, तीन भी लिख सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट लिख सकते हैं। q इक्वल टू सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो p इक्वल टू क्या है, यहाँ हमें किसके बारे में बताना है, शून्य के बारे में बताना है। तो हम क्या लेंगे, p इक्वल टू सिर्फ जीरो लेंगे, और q इक्वल टू जीरो को छोड़कर बाकी किसी को एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, तीन भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जीरो बाई वन हमारा जीरो ही मिलेगा, जीरो बाई टू जीरो ही मिलेगा। इस तरह से कह सकते हैं ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और क्या बता रहा था, क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, ये परिमेय संख्या है। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, जीरो बाई वन जीरो बाई टू कुछ भी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो ही मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन पहला सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, कह रहा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए, परिमेय संख्या के बीच में क्या करना है, परिमेय संख्या ही ज्ञात करना है। मतलब कोई भी अंक हो या पूर्णांक हो, उसके बीच में हम कितने परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में हम अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। अगर देखें, जैसे कितना, 3 और 4, इसको चाहे तो हम फार्मूले के बेस पे कर सकते हैं। जैसे दो, जब भी दो संख्या का आएगा तो हम क्या करेंगे, एक संख्या a मानेंगे, दूसरा संख्या b मान लेंगे। तो a और b के बीच क्या होना चाहिए, इसके और इसके बीच में ही होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच हम कितनी संख्या ज्ञात कर सकते हैं, अनंत ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी बाई टू। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच ज्ञात कर सकते हैं, नंबर लाइन या संख्या रेखा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए, अगर हमने नंबर लाइन बनाया, यहाँ मान लो 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। ये 3 है, यहाँ पॉइंट लगा के इसको 30 कर सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा के इसको 40 कर सकते हैं, दोनों इक्वल है। यहाँ 3, यहाँ कितना है, इसके आगे क्या मिलेगा, 3.1 मिलेगा, इसके आगे क्या मिलेगा, आगे तरफ बढ़ता जाएगा। अगर इसके बीच देखा जाए तो नई नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ देखिए, इसको 3.1 था और यहाँ 3 पॉइंट कितना ले लेते हैं, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 300 हो गया, 310 हो गया। तो इसके बीच में क्या मिलेगा, 300 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये कहा जाएगा 300 इसके आगे भी बढ़ते चले जाएंगे हम लोग, ये 10 हो गया। इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो ये देखिए, ये बढ़ता चला जाएगा। और इसके बीच में हम क्या है, अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको हम इस मेथड से ना यूज करके हम क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर इसको इस फार्मूले पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें,
3 धन 4 बराबर बटे कितना 2 करेंगे, ये हो गया 7 बटे 2 बराबर कितना 3.5। पहली संख्या मिल गई। दूसरी संख्या 3 में धन इतना कर लेंगे, कितने ज्ञात करना 6 ज्ञात करना है। 3 धन 3.5 बटे कितना 2, ये हो जाएगा कितना 6.5। 6.5 को हम क्या करेंगे 2 से विभाजित करेंगे तो मिलेगा 3 मतलब 2 तिया 6 दशमलव यहाँ मिलेगा 2.5। इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा नंबर हमारा मिलता चला जाएगा। अगली संख्या यहाँ देखिए ये मिला था और लास्ट में 4 भी, ये भी तो कर सकते हैं 3.5 प्लस 4 भी तो कर सकते हैं। इन दोनों को करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 7.5। इसको विभाजित करेंगे 2 से, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 मतलब 2 3 6 और ये हो जाएगा कितना 2 7 14 2 25 मतलब 3.75 है तो 4 के बीच में ही पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या मिल गई। इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अगर इस तरह से नहीं आ रहा तो हम इसको क्या कर सकते हैं दूसरा मेथड लगा सकते हैं। जैसे इस तरह से और भी कर सकते हैं, इसको इसको प्लस कर लो या इसके उसको प्लस कर लो तब भी रहेगा उसके बीच में ही, मतलब 3 और 4 के बीच में नहीं, जितने भी चाहेंगे उतने निकाल सकते हैं। मतलब अनंत परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, ये हमें मतलब बताया गया है। ठीक है, हम इसको बता रहे हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा मेथड। इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, जैसे जितनी संख्या परिमेय संख्या कह रहा हमें 6 ज्ञात करना है तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। जो संख्याओं का निकालना है जैसे 3 और किसके 4 के बीच में निकालना है, इसमें हम 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग भी करेंगे। इसमें भी 7 से गुणा करेंगे और 7 से भाग कर देंगे। तो ये हो गया 7 तिया 21 बटे 7 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 बटे 7। अब 21 और 28 के बीच में 6 संख्याएं मिल सकती नहीं मिल सकती, देखते हैं 21 22 23 24 25 26 27 उसके बाद 28, सबका बटे 7 होगा, सबका बटे 7। देखिए ये भी हमारा कितना, इसको सॉल्व करेंगे 3 मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 मिलेगा और इसी के बीच में ये सब संख्याएं हैं, पहली संख्या होगी दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या पांचवी संख्या छठी संख्या होगी। तो ये हो गए हमारे नंबर। ठीक है, क्या हो गया ये हमारे नंबर हो गए 3 और 4 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फार्मूले के बेस भी कर सकते हैं और ऐसे मेथड भी कर सकते हैं। ये जो मेथड था हमारा कि जितने निकालना है उससे एक अधिक करके हम उतना ऐसे भाग भी कर देंगे और गुणा भी कर देंगे तो हमारे आंसर जल्दी आ जाए। जैसे इसमें कह रहा है हमें कितने ज्ञात करना है 3/5 और 4/5 के बीच हमें 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो इसमें क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ के 6 बना लेंगे। क्या करेंगे 5 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6। तो हम 3/5 में 3/5 में 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग भी कर देंगे। उसी तरह 4/5 में देखते हैं, 4/5 में 6 से गुणा करेंगे और 6 से भाग भी कर देंगे, मतलब 6 से गुणा 6 से भाग होगा। तो ये हो गया कितना 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, ये हुआ 24 और ये बटे कितना 30। ठीक है, तो इसके बीच में कितना मिलेगा 18 एक 19 बटे 30, इसके बीच में 20 बटे 30 भी मिलेगा, आगे 21 बटे 30 मिलेगा, आगे 22 बटे 30 मिलेगा, उसके बाद 23 बटे 30 मिलेगा। ये हो गया हमारा 5 परिमेय संख्याएं, मतलब कितने 5, कहां से कहां तक, यहां से यहां तक ये 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 3/5 और 4/5 के बीच में आएंगी। ठीक है, इतना समझ आ गया नहीं आ गया। तो इसको हम फार्मूले भी कर सकते हैं, जैसे a + b/2, इस फार्मूले का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं इसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। क्या है, नीचे दिए गए क्वेश्चन मतलब ये प्रश्न कथन क्या सत्य है या असत्य है इसको बताना है और बताना है कि इससे मतलब कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, मतलब इसका कारण क्या है कि ये गलत है या सही है किस लिए है। ठीक है, पहला है कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 होती है 2 होती है 3 होती है 4 होती है, ये कहां तक जाती है अनंत तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या है। कह रहा
प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, सही है कि नहीं? मतलब ये क्वेश्चन सही, देखते हैं कैसे सही है। पूर्ण सही, ये तो हो गया प्राकृतिक संख्या हमारी, या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या दोनों एक ही है, तो इसे किससे n से करते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। देखिए ये हो गया। उसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हमारा होल नंबर होता है, कितने से स्टार्ट होता है, 0 से 1 2 3 4। देखिए इसका मतलब यह है, यहाँ देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, यही तो पूछ रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो ये प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या मिल रही नहीं मिल रही है, ये नंबर यहाँ से क्या है, ये प्राकृतिक संख्या और यही प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है, बस क्या है, जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सत्य है, क्या है, सत्य है। यही बता रहा था प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी पूर्ण संख्या हो सकती है, जबकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं शामिल है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्रत्येक पूर्णांक देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। क्या कह रहा, प्रत्येक पूर्णांक जो है क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्णांक के बारे में देखते हैं। पूर्णांक जो होते हैं हमारे 0 1 2, मतलब 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक जाता है, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट अनंत तक। मतलब ये दोनों क्या है, ये हमारा पूर्णांक हो गया। पूर्णांक क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक, मतलब ये पूर्णांक के बारे में कह रहा है कि ये पूर्णांक जो है क्या ये पूर्ण संख्या बन सकता है, कभी नहीं बन सकता। क्यों, क्योंकि पूर्णांक तो 0 तक ही शामिल है ना, नेगेटिव नंबर इसमें आते ही ना, मतलब ऋणात्मक संख्या आई है ना, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये हो गया। अब थर्ड देखते हैं, कह रहा प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। एक बात है, ये प्रत्येक परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये परिमेय संख्या हो जाएगा पी बाई क्यू के रूप में, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, बस एक कंडीशन है इसका। तो क्या 3/5 या 4/3, ये सब देखिए हमारा क्या है, ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या में कोई नंबर आ रहा है, ये देखिए क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये तो हमारा 0 पॉइंट कुछ में आएगा, कितना आएगा, देखते हैं 6 आएगा, कितना आएगा 6। क्या ये पूर्ण संख्या कहीं मिल रही है पूर्णांक में, सॉरी पूर्ण में, ये परिमेय संख्या है तो मिल ही नहीं रहे हैं, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब पहला कथन सही है, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। इस तरह से हमारे ये जो प्रश्नावली 1.1 है, ये इस तरह से सॉल्व हो गई। अब इसके आगे मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे, और इसी तरह धीरे धीरे करके हम सारे प्रश्नावली और सारे अध्याय को सॉल्व करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए धन्यवाद, जय हिंद।